हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड 10 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। प्रैक्टिस सेट 1.1 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। तो बच्चों ये इक्वेशन जो दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो बच्चों दोनों इक्वेशंस को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले x और y के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना पड़ेगा, यानी x और y की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं x और y की वैल्यूज को। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम लोग बना लेते हैं टेबल। इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x के अलग अलग वैल्यूज को हम लोग अज्यूम करेंगे। सपोज x की वैल्यू 0 एक बार हम लोग ले लेंगे, 1 एंड 2। ये जो x की वैल्यूज है हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और उसके बाद हम लोग y के वैल्यूज को फाइंड करेंगे। इसी तरह से हम लोगों को मिल जाएगा x और y कोऑर्डिनेट। तो हम लोग इस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम लोग को फाइंड करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। यानी जब हम लोगों ने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू मिल गई है 6, तो ये हो जाएगा 0,6। अब हम लोग x की वैल्यू 1 को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज 5। यानी y की वैल्यू मिल चुकी है 5, ये हो जाएगा 1,5। नाउ अब हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 4। सो y की वैल्यू हो जाएगी 4, 2,4। x एंड y के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके बच्चों हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हम लोग एक बार वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी x की वैल्यूज हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कुछ भी वैल्यूज। तो 0 एंड 1 एंड 2 मैं ले लेता हूँ, 0 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0 दैट इज 4, एंड y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4। तो y की वैल्यू मिल चुकी है -4, ये हो जाएगा x, y 0, -4। इसी तरह से बच्चों अब हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3। सो वैल्यू मिल चुकी है बच्चों। अब हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू 2 और देखिए y की वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2, सो -2, 2 -2। सो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं x और y के। सेम उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं x एंड y के। अब इस दोनों इक्वेशंस को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो बच्चों हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने वाले हैं। तो ये देख लीजिए ग्राफ है, ये हो जाएगा x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 एंड 6। तो x एक्सिस पे हो जाएगा 0, ताकि ये ओरिजिन है 0, एंड y एक्सिस 6। तो 0 एंड 6 ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे मिल चुका है। सेकेंड पॉइंट 1 एंड 5, x एक्सिस 1 एंड y एक्सिस 5। ये पॉइंट हम लोग प्लॉट कर लेंगे इस जगह पे। नाउ 2 एंड 4, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट 2 एंड y एक्सिस 4। तो यहाँ पे मिल जाएगा ये पॉइंट नंबर 3। अब हम लोग इसमें से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दिया है। सेम इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम लोग प्लॉट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है 0, -4। सो 0 x एक्सिस के ऊपर ये हो जाएगा, एंड -4 आएगा y एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट 1, -3, x एक्सिस हो जाएगा 1 एंड y एक्सिस -3। सो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, एंड कोऑर्डिनेट 3 हम लोग पुट करेंगे 2, -2। सो x एक्सिस के ऊपर हो जाएगा 2 एंड
एंड वाई एक्सिस के ऊपर -2। पॉइंट नंबर 3 मिल जाएगा इस साइड में। सो बच्चों सेकंड इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सो बच्चों आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, और इक्वेशन नंबर 2 है इस लाइन के ऊपर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन x + y = 6। ये वाला इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर x + y = 6, एंड सेकेंड इक्वेशन x - y = 4 हम लोग लिख लेंगे इस वाली लाइन पे x - y = 4। तो बच्चों इसी तरह से आप लोग देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन दिया है x + y = 5। इक्वेशन नंबर 2 है x - y = 3। सेम मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम लोगों ने देखा था वही मेथड से इसी को भी सॉल्व करना है। सो x के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेंगे 0, 1 एंड 2, एंड x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम लोगों को मिल जाएंगे y के कोऑर्डिनेट्स। तो आइए लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, x + y = 5। तो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू 0, सो ये हो जाएगा 0 + y = 5। सो y = 5 - 0, दैट इज ये हो जाएगा 5, यानी y कोऑर्डिनेट मिल गया 5। सो ये हो जाएगा 0, 5। नाउ हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 + y = 5, y = 5 - 1, दैट इज 4। सो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 4, सो ये हो जाएगा 1, 4। नाउ हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू 2 इक्वेशन में। सो 1 + y = 5, सो ये हो जाएगा y = 5 - 2, सो ये हो जाएगा y = 3। तो y कोऑर्डिनेट मिल चुका है बच्चों 3, सो ये होगा 2, 3। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी हम लोग सेम ले लेंगे, एक बार ले लेंगे 0, देन 1 और उसके बाद 2। तो इक्वेशन नंबर x - y = 3, इसमें हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0 - y = 3, -y = 3 - 0, दैट इज ये हो जाएगा 3। सो y = हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू मिल गई है -3, तो ये हो जाएगा 0, -3। अब x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बच्चों 1, तो ये हो जाएगा 1 - y = 3, -y = 3 - 1, दैट इज 2। तो ये हो जाएगा y = -2, ये y का जो माइनस है वो चला जाएगा 2 की तरफ, तो y की वैल्यू मिल गई है -2, तो ये हो जाएगा 1, -2। अब हम लोग x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 - y = 3, -y = 3 - 2, दैट इज 1, सो ये हो जाएगा y = -1। तो y की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है बच्चों -1, सो 2, -1। बच्चों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों के लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया है। अब हम लोग पुट करेंगे इस कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो सबसे पहले पुट करना है 0 एंड 5। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 5, सो 0 हो जाएगा x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे, एंड y एक्सिस के ऊपर हो जाएगा 5। सो फर्स्ट नंबर पॉइंट हो जाएगा इस तरह से। पॉइंट नंबर 2, 1 एंड 4, सो 1 हो जाएगा x एक्सिस पे इस जगह पे, एंड 4, सो पॉइंट नंबर 2 मिल जाएगा इस साइड। थर्ड वन 2 एंड 3, x एक्सिस के ऊपर 2 एंड y एक्सिस के ऊपर 3, सो ये हो जाएगा इस तरह से 3। और इस तीनों पॉइंट में से हम लोगों को बच्चों एक निकालना है स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 के लिए। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम लोग प्लॉट करेंगे पॉइंट ग्राफ के ऊपर। सो फर्स्ट है 0 एंड -3, सो 0 x एक्सिस के ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 0, माइनस डाउन साइड हो जाएगा -3। सो पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। पॉइंट नंबर 2 हम लोग प्लॉट करेंगे 1 एंड -2, सो x एक्सिस के ऊपर 1 हो जाएगा यहाँ पे, एंड y एक्सिस के ऊपर -2 हो जाएगा यहाँ पे। सो पॉइंट नंबर 2 मिल जाएगा बच्चों इस जगह पे। now हम लोग पुट करेंगे पॉइंट नंबर 3, x एक्सिस है 2 एंड y एक्सिस है -2, यानी x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट -1। सो x कोऑर्डिनेट 2 यानी इस तरह से हो जाएगा, एंड y कोऑर्डिनेट -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। बच्चों इस तरह से इसमें से भी हम लोग निकाल लेंगे स्ट्रेट लाइन।
बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के लिए पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको दिख सकता है क्योंकि एक्जैक्टली डिस्टेंस लेके मैंने नहीं निकाला है। अगर आप लोग ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो एक्जैक्टली सेम बराबर आ जाएगा। सो बच्चों इसी तरह से आज हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 में से फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन देख लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भी एक बार वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।